लोगों से बातचीत करेंगे। ये लव जिहाद क्या है? लव जिहाद वो है जो बेधर्मी हमारी माँ बेटियों के साथ गलत करते हैं और हमारी माँ बेटियों पे नजर डालते, उसे लव जिहाद कहते हैं। और मेरा उन बेधर्मियों से ये अनुरोध है, अनुरोध तो ठीक है, अनुरोध तो करते हैं, लेकिन उनसे ये चेतावनी है, अब हमारा छतरपुर जाग गया है, अब हमारा छतरपुर जागेगा और हिंदू राष्ट्र बनेगा और बना के रहेंगे। जय जय श्री राम। क्या लव जिहाद छतरपुर बस में है, क्योंकि यहीं बस बंद बुलाया गया है? छतरपुर पूरे संपूर्ण छतरपुर में दुकानें बंद की गई हैं, व्यापारियों ने पूरा संघर्ष किया है। अब लव जिहाद मिटाएंगे, हम पूरे भारत का लव जिहाद मिटाएंगे। इसके लिए तो आपको पूरे भारत में आंदोलन करने की आवश्यकता होगी ना? हाँ, पूरे भारत में भी आंदोलन होगा अगर छतरपुर के कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया तो। अच्छा, तो आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं आप लोग? हाँ, ज्ञापन दिया जाएगा 24 टिकट्टा पर। तो आपने देखा इसमें यंग जनरेशन ज्यादा है, तो आपको क्या लगता है कि यात्रा का उद्देश्य सफल होगा? लव जिहाद लैंड जिहाद को रोका जा सकेगा इस प्रकार की यात्राओं से या नहीं? यात्रा का उद्देश्य ही हमारा ज्ञापन देना है और ये जरूर सफल होगा। सर्व हिंदू समाज इसमें एकता के साथ है, ये जरूर सफल होगा। तो ये राजनीतिक मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा है? ये सामाजिक सर्व हिंदू समाज का मुद्दा है, सर्व हिंदू के लिए नेक चीज है। तो ये यात्रा लव जिहाद को रोक पाएगी? हाँ, बिल्कुल रोक पाएगी। और ये हम हिंदू सब जाग चुके हैं, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। हम हिंदू हैं सबसे पहले, इसके बाद सब हमारे सब भाई हैं, और जो हमारे यहाँ है जिसको रहना है हमारे हिंदू धर्म का पालन करना पड़ेगा। हिंदू चलेगी नहीं, अब हमारी बहन लव जिहाद में नहीं जाएंगी और इसकी रक्षा करने के लिए हम लोग सड़क पर उतर पड़े हैं, हम सब तैयार हैं। जय जय श्री राम। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि ये महिलाएं अपनी लड़कियां हैं हिंदू समाज की, तो ये तो अशिक्षा की वजह से प्यार में पड़ जाती है ना, तो शिक्षा को बढ़ाना चाहिए ना कि शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, अपनी हिंदू राष्ट्र को भी लगाना चाहिए। हम एक हिंदू है, हिंदू दंगन के लिए होते हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस यात्रा को लेके क्या सोचते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम क्या है आपका? राजू लखेरे। ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ये हमारे सब हिंदू देवता लव जिहाद के मामले में जो मोमडन लड़के हमारे हिंदू माता बहनों को पहला फुसला के गलत काम करते हैं, उनके यात्रा में, और जो हमारे सनातन धर्म हिंदू को जोड़ने के लिए यात्रा माना गया। तो ये तो आपको ही लगता है कि परिवार की अशिक्षा और जो सरकार शिक्षा देती है उसकी कमी है, क्योंकि उसकी वजह से ही बालिकाएं चली जाती हैं। अब हम अपने हिंदू भाइयों को और सभी भाइयों से ये निवेदन करते हैं कि अपनी बच्चियों और माता बहनों को सबको बताएं, इन बारों में उनका नाम पूछें, कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में जहाँ भी जाए उनका नाम पूछें और अपने बच्चों को देख रेख में सब ये काम करें। आप क्या सोचते हैं ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ये हिंदू यात्रा है, ये लव जिहाद के मामले में निकाली जा रही है। तो यात्रा लव जिहाद को रोक पाएगी? हाँ, रोक पाएगी। एक शासन में उठना चाहिए, बिल पास होना चाहिए। आप भी यात्रा में शामिल होने? जी बिल्कुल, यात्रा में शामिल हुए हैं, बिल्कुल यात्रा में शामिल हुए हैं। इन पापियों को बिल्कुल विनाश होना चाहिए, लोगों का जो अत्याचार हो रहा है माँ बहनों पर बिल्कुल बंद होना चाहिए। इन पापियों को अवश्य होना चाहिए। कौन कुछ अधर्मी है, उन माँ बहनों पर गलत दृष्टि कर रहे हैं, माँ बहनों पर आक्रमण कर रहे हैं, लव जिहाद बंद करो, बंद करो। आपका सबसे पहले आपका नाम क्या है महाराज जी? अजय प्रताप सिंह, रायबरेली उत्तर प्रदेश, RSS खंड कारवा लाल। तो ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? लव जिहाद निकाली जा रही है। आपको नहीं लगता कि इसमें शिक्षा की कमी की वजह से ये हो रहा है? शिक्षा की कमी नहीं थी, हमारे नेताओं की कमी। तो ये नेताओं को चेतावनी देनी चाहिए ना समाज को। क्या नेताओं को चेतावनी देनी चाहिए समाज नहीं तो अब कैसे देंगे? बहुत दिए नहीं सबने, अब हम लोग जग गए हैं, अब हम नेताओं के सहारे नहीं है, न ये किसी पार्टी का कार्यक्रम है, ये सर्व हिंदुओं का कार्यक्रम है। अब हमारा हिंदू जग चुका है। आप ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं? हाँ, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तो आप इस यात्रा में हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या मानते हैं
क्या ये यात्रा के माध्यम से लव जिहाद रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, हम धर्मियों को सीधा सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप नहीं सुधरे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने हमारी बहन बेटियों को छेड़ा, हमारी जमीनों को छोड़ा, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जंक्शन आप देख रहे हो ना, ये किस प्रकार से आज आपके सामने रखा गया है। ये आपको किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं। लव जिहाद, लैंड जिहाद और इस्लामिक जिहाद कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस छतरपुर की भूमि पर, भारत भूमि पर। ये भारत भूमि भारतवासियों की है, किसी जिहादियों की नहीं है। जय जय श्री राम। कपिल, हेलो, नमस्कार। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते से आज इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज इस यात्रा को देवलोक से सारे देवता भी देख रहे होंगे और इस धर्म की नगरी छतरपुर को देख करके संपूर्ण भारत में एक प्रेरणा जाग रही है कि हम कब तक काटे जाएंगे और कब तक हम सहन करेंगे। अब हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत भूमि पर जो अत्याचार की पराकाष्ठा विधर्मियों के द्वारा की गई है, इसका जवाब देने का समय आ गया है। अब हिंदुओं को एक होने का समय आ गया है, अब जागने का समय आ गया है। यही संदेश देने के लिए आज सर्व हिंदू समाज ने यह यात्रा निकाली है। क्या इस यात्रा से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सपोर्ट किया जा रहा है? बीजेपी कौन है भाई? बीजेपी को हमने बनाया, कांग्रेस को हमने बनाया, हम हिंदू समाज हैं। इसमें कहां से आ गई बीजेपी? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना ये बीजेपी का ठेका है? क्या बहन बेटियों की रक्षा करना केवल शासन का ठेका है? हम अपनी बच्ची की रक्षा नहीं कर सकते? और अगर रक्षा नहीं कर सकते तो ऐसी बच्ची को पैदा ही क्यों करना है फिर? आपको नहीं लगता कि ये शिक्षा की कमी है, क्योंकि हम बेटियों को, अपने ही परिवार के लोगों को नहीं समझा पा रहे कि आपको ऐसे मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न उल्टा है। हमारे पास शिक्षा अधिक है और जिनके पास शिक्षा की कमी है वो शिक्षित भाषा को समझते ही नहीं है। एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। बातें बहुत हो गई, अब जरूरत है लातों की और अब लाते ही चलेंगे। कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए इस प्रकार की यात्रा, इस प्रकार की रैली निकालना आवश्यक है। क्योंकि अभी तक शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है, नेताओं को भी चेतावनी दी गई है, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठा रहा है लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए। इसलिए समाज को आगे बढ़कर समाज को इस प्रकार की यात्राएं निकालने पड़ रही हैं ताकि लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोका जा सके। आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं, केवल मेडिकल दुकान ही खुली हुई है ताकि लोगों को एसेंशियल सुविधा मिलती रहे। तो आप क्यों पहुंचे हुए हैं यात्रा में? हम इस बड़े पावन पुनीत काम को हृदय से बड़ा गौरवमय करते हैं कि ये बंदिश लगना चाहिए लव जिहाद पर और हमारे विधर्मियों को हमको एकजुटता से उनको सबक सिखाना जरूरी है इस समय, क्योंकि हिंदू अब पूर्णतः से जाग गया है और हम इसको अब इकट्ठा होकर के और इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। सभी को जय श्री राम। इन्होंने कहा है कि हिंदू अब जाग गया है और लगातार इस प्रकार की यात्राएं निकाली जाएंगी ताकि इस प्रकार के जो लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा है उसको रोका जा सके। तो हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि वो लोग यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। तो आपका शुभ नाम क्या है? ब्रजगोपाल तिवारी। ये यात्रा क्यों निकाली जा रही है? ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? हिंदू एकता के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। क्या इस यात्रा से लव जिहाद रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जाएगा। जब हिंदू एक हो जाएगा तो जरूर रोका जाएगा हिंदू धर्म एकता के लिए। इन्होंने कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोका जा सकता है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, यानी इस यात्रा को फुली एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए हिंदू समाज जाग चुका है। और इस प्रकार की यात्रा न केवल छतरपुर, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में निकाली जाएंगी ताकि लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोका जा सके। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे।
क्या इस प्रकार के ज्ञापन से लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोका जा सकता है? बिल्कुल यही कारण है कि आज छतरपुर नगर के व्यापारी बंधु अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके अपने धन की, अपनी बेटी की, अपने सामान की सुरक्षा के लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज हमारे छतरपुर का ये ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पर लोगों में जन जागृति आई है कि हम जो भी कमा रहे हैं ये हमारा सुरक्षित नहीं है। इसकी सुरक्षा के लिए आज हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आपने देखा कि भारत में कई जगह लव जिहाद के माध्यम से पहले लव किया जाता है, फिर बेटियों के 36 या 37-35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है हिंदू समाज को आगे बढ़ना कि लव जिहाद को रोका जा सके। तो राजनीतिक लोगों ने आगे कदम नहीं बढ़ाया इस पर, इसलिए समाज को आगे बढ़ना पड़ रहा है। जब शासन सरकार किसी भी मुद्दे पर अहम कदम नहीं उठाती है तभी जनमानस उभर के आता है, और यही कारण है कि आज छतरपुर से ये शुरुआत हो रही है। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, एक जिहादी हमारे उसको घात लगाए हुए बैठा है कि ये जो है इनके किसी भी बेटी जैसे धन को उसको लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके और उनका टुकड़े करना, उसको मार देना, इनकी ये क्रूरता के जो उदाहरण हैं ये हम लोगों के लिए बहुत कष्टदायक है। ये यात्रा का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है इसका? मुसलमानों के द्वारा जो लव जिहाद चलाया जाता है उसके विरोध में यह चल रहा है, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि इनके द्वारा ये चलाया जाता है। हमारी बहू बेटियों को बहला फुसला के भगवा का कलर का वस्त्र पहन के टीका लगा के आते हैं, और हमारी समाज की बहू बेटियों को बहला फुसला के लेते फिर उसके काट के फेंकते। इस लव जिहाद के विरोध में आज पूरा हिंदू समाज एक छत के नीचे खड़े होकर इसका विरोध कर रहा है और करता रहेगा जब तक ये नहीं सुधरेंगे। इनको दंडवत किया जाएगा। आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे। लैंड जिहाद क्या है? लैंड जिहाद क्या है? लैंड जिहाद यही है कि इनके ऊपर से कौम के द्वारा इसको व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है, हिंदू बहू बेटियों को फंसा के। लैंड जिहाद यानी जमीन को हड़पना। तो जमीन को क्या वक्फ बोर्ड, हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड हड़प रहा है या संपूर्ण मुस्लिम समाज? ये मुस्लिम समाजों के द्वारा जहाँ पे हिंदुओं के मकान रहते हैं ये उनमें अपनी पाटनीधारी करके वहाँ पे अपना कब्जा जमा के एकत्रित होकर हिंदुओं को भड़का के उनके मकान सस्ते मध्य में लिए जाते हैं। यह उनके द्वारा किया जा रहा है। तो क्या ये यात्राएं काफी हैं इस प्रकार की लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए? आज नहीं तो फिर कभी नहीं। अब हिंदू जागा है, अब इसके विरोध में कट्टरता की बात आएगी। तो इन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग पहुंचे हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कभी नहीं, और हिंदू समाज जाग चुका है और लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने के लिए इस प्रकार की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर से हो चुकी है। इसलिए अब ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। जब तक लव जिहाद और लैंड जिहाद नहीं रुक जाता है तब तक इस प्रकार की यात्राएं चलती रहेंगी। आपने देखा कि हमने इस यात्रा के दौरान तमाम लोगों से बातचीत की है। अभी हम कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, क्योंकि लव जिहाद और लैंड जिहाद तो लव जिहाद महिलाओं के साथ होता है, इसलिए महिलाओं से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए खबर समय पर। नमस्कार।